अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, अहम मामलात हैं। आज भी आवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका, वादों के बावजूद भी कोशिश भी की गई, इजलास भी बुलाए गए लेकिन कोई उसका फ़ायदा ना हो सका और आवाम को बिल तो देने ही पड़ेंगे, यही निगरान हुकूमत की आवाज़ सामने आई है। इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया है, उसमें कई बातें उन्होंने की हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन बड़ा ज़रूरी है। क्या उससे तासुर मिलता है? अब ये तक़वियत पकड़ा है तासुर के फरवरी में हर सूरत इंतखाबात हो ही जाएंगे, तो क्या वाकई अब बेयकीनी के बादल छट रहे हैं? इस पर भी बात होगी। फिर ये भी बात करेंगे कि कुछ अहम शख्सियात से सदर मुमलिकत की मुलाकात की बड़ी गुफ्तगू हो रही है और अगरचे कहीं से इदारों की तरफ से इसकी कोई बाकायदा प्रेस रिलीज़ तो जारी नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर बहरहाल हर जगह पे ये खबरें डिस्कस हो रही हैं। तो क्या इन मुलाकातों का एजेंडा है और किस तरफ मुल्क जा रहा है आगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे कोर्ट केसेस की भी, क्योंकि अहम रहनुमाओं के जो केसेस हैं वो इस वक्त कोर्ट्स के अंदर है, तो उनमें क्या पेशरफ्त है, उसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और ख़ासतौर पर खुश कहती हूँ मैं अतर काज़मी साहब को भी, आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं अब तो, और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। आपसे ही बात का आगाज़ करेंगे। काज़मी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं मामला बिजली के बिलों का एहतजाज, पेट्रोल की प्राइसेस पर एहतजाज, लोग बाहर हैं, सड़कों पर हैं, हड़तालें हो रही हैं, तो ये आपको लग रहा है कि मामला अगले एक आध महीने में थम जाएगा क्योंकि मौसम बेहतर हो जाएगा, बिल थोड़े कम हो जाएंगे, तो लोगों का गुस्सा भी थोड़ा सा कहीं ठहर जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि अगर बिजली का मसला हल होगा तो गैस का मसला शुरू हो जाएगा। ओवरऑल जो महंगाई है क्या वो कम हो जाएगी, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर आज के आप मौशी इशारिये देखें, हर इशारिया पॉइंट कर रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद अबतरी आएगी और ना ही किसी तरफ से कोई ऐसी उम्मीद इस वक्त तक नज़र आ रही है कि सूरत हाल बेहतर होगी। अब जो अवाम बाहर निकलें ये भी मजबूर होकर निकले। देखें, यहाँ पे बहुत सारी सियासी जमातें महंगाई मुकाओ मार्च वगैरह करते रहे, लेकिन उस वक्त तक फिर भी अवाम कुछ बेर कर सकते थे, कुछ बर्दाश्त कर सकते थे। इस वक्त तो बिल्कुल उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो मुझे यही लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इज़्तिराब आएगा, लोगों के अंदर मज़ीद परेशानी आएगी और उसकी बुनियादी वजह यही है जो महंगाई है। लेकिन ये कोई 1 महीने 2 महीने या 6 महीने की कोई स्टोरी आपको सुना के ये कह रहा है कि इसके अंदर हम बेहतरी ले आएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये लॉन्ग टर्म हमारे मसाइल हैं और इनको हल करने के लिए भी एक तवील मुद्दती पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मेरा सब बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया काज़मी साहब ने कि हम तो ये देखा हमने कि सारी जमातें मिलकर उन्होंने 16 महीने की एक हुकूमत की और वो तजर्बाकार लोग थे, तो वो नहीं मईशत को ठीक कर पाए, अवाम को रिलीफ दे पाए। तो ये कोई 4-5 महीने 6 महीने की हुकूमत किस बुनियाद पर हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे? वो बेचारी जिनका मैंडेट भी नहीं, जिनके पास उस तरह से एक तजर्बा भी नहीं हुकूमत का, वो क्या बेचारी रिलीफ देगी आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, सीधी सी बात है, अतर काज़मी साहब ने जो कहा मैं तो उससे 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए, ऐसी चीज़ें 1-2 दिन में होती नहीं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम वो कौम हैं, हम वो मुल्क हैं कि जिन्होंने 5 साल मंसूबे बनाए, लोगों ने वो आपके मंसूबे लेके तरक्की कर ली, लेकिन आप जो है ना तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ चलते चले गए। देखिए, इस तरह से मामला हल नहीं होते। यहाँ पे अगर तमाम सियासतदान सिर्फ ये करेंगे कि एक दूसरे की टांगें खींचते रहें, एक दूसरे को मोहरे इल्ज़ाम ठहराते रहें, तो ये काम ठीक नहीं होगा। IMF के साथ जो आपके मामलात हैं, आलमी मालियाती इदारों के साथ आपके जो मामलात हैं, इवन दोस्त ममालिक के साथ आपके जो मामलात हैं, सिर्फ ये कर लेना कि उनके हाथों में पकड़ के तो उनसे वास्ते डाल के ये कर देना कि अल्लाह दा वास्ता जो दोबारा कर दियो, रीशेड्यूल कर दियो, रख दियो, लेना जाना, आप कितनी देर इस तरह के से मैसेज चलाएंगे? इसके लिए आपको ये तो बस जुगाड़े ही हैं। हाँ जी, ये इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ना सिर्फ बनानी पड़ेंगी बल्कि मुश्किल से मुश्किल फैसले जो अब आपने ले लिए हैं उसके बाद आपको अमलन इस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे कि वो मुश्किल फैसले, मसला ये है ना, वो मुश्किल फैसले कहीं रुकने में ही नहीं आ रहे, वो आगे से आगे मुश्किल होते ही चले जा रहे। मैं यही कह रहा हूँ, कहीं रुक जाए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उन मुश्किल फैसलों के बाद होना तो ये चाहिए ना कि काम आसानी की तरफ जाए। लेकिन अभी देखें, जिस तरह काज़मी साहब ने कहा कि अभी गैस के बिल जब आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि जिस घर में 200 रुपये गैस का बिल आता था,
अब जब वो 2000 आएगा तो वो बेचारा तो तो वो फिर चीखें चीखें मारेगा। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से बिजली देखें कम जरूर होगा, लेकिन ये तो नहीं है कि बिजली का इस्तेमाल ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सही। और फिर गैस जो है वो आ भी नहीं रही। उसी तरह से एलपीजी की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा देख लें, नए कनेक्शंस पे आपने वैसे पाबंदी लगाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो अल्टीमेटली अवाम में गुस्सा मजीद बढ़ाएंगी। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब आपको लगता है कि अल्टीमेटली अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए, निगरान हुकूमत भी अब ये बात कर रही है कि वो एक टाइम पीरियड के लिए आए हैं और उसके बाद जाहिर है उन्हें इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को सौंप कर चले जाना है, आपको लगता है कि अवाम थोड़ा सब्र कर सकते हैं कि अगर उन्हें कोई उम्मीद की राह दिखा दी जाए, कोई माहौल अच्छा हो जाए, कोई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ तैयारियों में लगा दिया जाए, उन्हें कुछ अवाम को उधर बिजी कर दिया जाए, तो शायद कोई 4-5 महीने का मुश्किल टाइम और निकल जाए? नहीं, देखिए अभी देखने की बात तो ये है कि ये जिस तरह से निगरान हुकूमत के देखिए हाथ पैर तो बंधे हुए हैं। IMF का मुआहदा है और उस मुआहदे में ये इस के बावजूद कि IMF के जो अकाबरीन हैं उन्होंने कहा कि आप जो अमीर तबका है उस पर टैक्स लगाएं और गरीबों को सब्सिडी दें, उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने में ये आया है कि जो अमीर तरीन तबकात हैं उनको जो है ये तमाम सब्सिडीज़ दी जा रही हैं और जो एक तनख्वाहदार या गरीब या मिडिल क्लास लोग जो हैं उनको जो है गरीब आवाम को पीसा जा रहा है, उनके ऊपर टैक्सेस की बहुतात है। और ये जो IPPs के मुआहदे हैं इनको भी आप यकलख्त ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इनको यकलख्त ख़त्म किया तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन फोरम्स हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को आगे भी तकरीबन जो है 100 मिलियन के करीब बल्कि 400-500 मिलियन के करीब डॉलर्स के करीब जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जुर्माने अदा करने हैं और उसमें फ्लॉड लिटिगेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अब 5-6 महीने जो हैं अवाम का तो सब्र का सिर्फ एक ही सूरत नज़र आ सकती है कि अगर बिजली में वो और क्योंकि सबसे बड़ा इशू है और रोज़मर्रा के जो ज़रूरत की अशियाँ हैं उनकी कीमत को कंट्रोल किया जा सके। अब वो कंट्रोल में इस वक्त तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। कल आर्मी चीफ की कराची में जो है वो 50 के करीब बिजनेसमैनों से बात हुई है। उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा ख़बर दी है कि वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से आ रही हैं, तो हम उनको ये जो है वो गुड लक विश करते हैं कि अगर वो आ जाएं और अगर उनकी कोशिशें कामयाब हों तो तभी कोई सूरत नज़र आ सकती है। उसके अलावा तो हालात जो हैं वो मुझे बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुश्किल नज़र आ रहा है। इसमें आगे इलेक्शन भी आना है, ठीक है, तो वो सियासी लेकिन ये एक बात तो काज़मी साहब निगरान वज़ीर आज़म की ठीक मालूम होती है, जो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं, ये तो खुद ये सारा काम करने में, यहाँ तक नहज पर लाने में चीज़ें शामिल रही हैं। तो अब तो इन्होंने चूँकि वोट लेने अवाम में जाना है, तो ये सिर्फ इसलिए इस वक्त एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं और सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा रही हैं। ये तो तनकीद उनकी काफ़ी हद तक जायज़ नहीं है? जी बिल्कुल काफ़ी हद तक जायज़ है, लेकिन उसमें साथ वो ये भी ऐड कर लेते कि इस कुर्सी तक मुझे पहुंचाने वाली भी वही जमातें, वही मुझे बैठा के गई हैं और मैं उस हुकूमत का भी हिस्सा था, ये उस हुकूमत का हिस्सा थे, ये बाप पार्टी उनके इत्तेहादी थे। ये तो कह रहे थे कि जी बाप पार्टी नून लीग के अंदर जम हो जाएगी, फिर इनके अंदर आपस के इख्तलाफात थे, तो ये तो सारे सिस्टम का हिस्सा हैं, तो इनके ऊपर उस तरह वैसे जिम्मेदारी नहीं आती निगरान हुकूमत के ऊपर। इनको तो आए हुए जुमा 4 दिन हुए और इनका एक बड़ा लिमिटेड सा मैंडेट है और इनको उसी मैंडेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते, इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इख्तियार है कि अवाम के पास जो वोट का राइट है उसको इन्होंने मेक श्योर करना है कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करें लिमिटेड टाइम में जो इनके पास है उसके अंदर। बाकी इनकी बात दुरुस्त है कि आप बहुत सारी जमातें बात कर रही हैं और मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर भी नून लीग के कुछ कायदीन हुकूमत को मशवरे दे रहे थे कि ये इधर से 100 यूनिट इधर कर दें, 100 यूनिट उधर कर दें। वो ऐसा तासुर दे रहे थे कि जैसे वो किसी दूसरे मुल्क में थे और अचानक वो आए हैं। भाई आपकी अपनी हुकूमत थी, आप ये सारे मसाइल हल करके जाते, और फिर अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी हमारा इतना इख्तियार था और हमारा इतना इख्तियार था, लेकिन एंड ऑफ द डे आप लोग जिम्मेदार हैं। 16 महीने आप लोगों ने हुकूमत की, सारी पॉलिसीज़ आपकी हो सकता है कि गलत ना हो और सारी जिम्मेदारी आपकी भी ना हो, लेकिन आखिरी 16 महीने के दौरान जिस तरीके से मईशत को हैंडल किया गया,
जिस तरीके से आपने रोका IMF के प्रोग्राम को, डिले किया सियासी मकासद के लिए, क्योंकि मियाँ साहब के समधी आएंगे, डार साहब, तो वो फाइनल गो देंगे और तब तक आप इंतज़ार करते रहे। मिफ्ता साहब ने डील निगोशिएट कर ली थी, आपने वो आगे नहीं जाने दी, रुपए की कदर में कमी आई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसमें कतन कोई दो राय नहीं है कि जो पिछली हुकूमत थी बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं पे आती है। लेकिन काज़मी साहब, अभी आपने एक बात कही कि जो इस निगरान सेटअप का काम है वो तो ये है कि बस अपने इलेक्शन करवाने का एक माहौल दें और सारा उसमें जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो चलाएं और घर जाएं। लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ मामलात पर स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे बाकायदा एक अपना एक पॉलिसी रखते हैं या कोई अपना एक नैरेटिव भी मन रखते हैं। अभी 9 मई के हवाले से भी उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई भी हम करेंगे, और उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात बगावत थे, मौजूदा आर्मी चीफ हदफ थे, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो भी पार्टी मुलविस है PTI का अगर उसमें है एक पूरा हिस्सा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपको लगता है कि ये तासुर उनके लिए मुनासिब है कि एक निगरान वज़ीर आज़म जिसको न्यूट्रल होना चाहिए वो क्यों फरीक बन रहा है? देखिए, जहाँ तक किसी चीज़ के ऊपर राय देने की ज़रूरत है या बात है, तो पाकिस्तान की कौम जो है बड़ी इमेजिनेटिव किस्म की कौम है, हर कोई अपनी अपनी राय देता है। यहाँ तक भी राय दी जाती है कि जो भारत ने चांद पे लैंडिंग की उसका सबूत क्या है, पहले वो सबूत पेश करें। तो हर मौजू के ऊपर हर कोई अपनी राय देता है। तो वज़ीर आज़म साहब भी इसी कौम का हिस्सा हैं, उनका हक का इख्तियार है, वो जिस मर्जी चीज़ पे राय दें। लेकिन सिर्फ ये बात वज़ीर आज़म साहब तक नहीं है, आप उनकी काबीना के बहुत सारे दोस्तों के आप ट्विटर अकाउंट्स जाके देख लें, अगर आप ब्लॉक नहीं हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या कुछ ट्वीट्स करते रहे, एक जमात के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। तो ये निगरान सेटअप तो है, लेकिन क्या ये न्यूट्रल सेटअप है? नहीं, ये न्यूट्रल सेटअप नहीं है। ये एक जमात के बिल्कुल एंटी सेटअप है, जिस तरीके से पिछली सारी जमातें इकट्ठी थी और तहरीक इंसाफ के साथ उनको मसला था। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वाज़े ख्यालात हैं, जो जिनसे ज़ाहिर होता है कि वो न्यूट्रल नहीं है। पर एंड ऑफ द डे इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाने, इंतखाबात करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने। अब ये खुद ये लोग कहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन इमरान साहब, आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात मज़ीद मुश्किल होने जा रहे हैं? जिस तरह से अगर 9 मई के वाक़यात के ऊपर मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ती है, केसेस आगे चलते हैं, तो आपको नज़र आता है कि इसमें उनके लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? समीना, देखें, मुझे तो ये लगता है कि ना सिर्फ मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, लेकिन पहले इस पर मैं थोड़ा सा एक ये कर दूं कि जो वज़ीर आज़म ने अपने निगरान वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में बात की है, तो बात है सीधी सी। मुझे अब ये बताएं कि अगर 9 मई में वो मुलविस हैं PTI के कुछ लोग, तो अगर वो वज़ीर आज़म इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म ही सही, अगर वो ये बात करते हैं कि वो लोग मुलविस हैं और ये साजिश थी और इसके जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलेगी, तो इसमें क्या ऐसी मज़ाक़ खेज़ बात है? भाई, वो निगरान वज़ीर आज़म ने डे टू डे अफेयर्स भी तो चलाने हैं। तो अगर एक इस आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश करता है, तो ये मामला को पसे पुश्त नहीं आप डाल सकते। अलबत्ता ये जो बात है जो काज़मी साहब ने की है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं और उनका फ़र्ज़ है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, तो ये तो हर बंदे का मुतालबा है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री ही होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये रहा है कि आज तक सिवाय 1970 के इंतखाबात के कहा यह जाता है कि कोई भी इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए। तो अब मामला ये है कि जो अब इलेक्शन होंगे, इसका क्या सबूत है कि तमाम जमातें उसके रिजल्ट मानेंगी? अगर इसी तरह, और इस वक्त तो कोई ऐसा माहौल भी नजर नहीं आ रहा, सारे ही नाला नजर आ रहे हैं अपने अपने तौर पर तमाम। और दूसरी बात ये कि जो अभी बात हो रही थी कि जी नून लीग वाले या मुख्तलिफ PDM की जमातों वाले जो लोग हैं जो अपनी ट्वीट पे और दूसरे ये तजावीज़ दे रहे हैं, तो देखें इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल रही हैं। काज़मी साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि जी वो जब IMF के साथ जानबूझ के किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ के समधी आए और वो मामलात करें, तो उससे पहले PTI की हुकूमत ने क्या किया था? उन्होंने किस समधी का इंतज़ार किया था? उन्होंने क्यों IMF को नाराज़ किया था? यहाँ इस मुल्क का अलमिया ये है कि अवाम का नहीं किसी ने सोचा, जिसको जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपने ज़ाती अना के हसूल के लिए जो इन्हें सही जगह उन्होंने किया। PTI ने इस मुल्क की तबाही में अपना हिस्सा डाला है, PDM की हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला है। तो फिर मैं और आप ही वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ऑप्शन नहीं कोई रह गया। लेकिन जॉर्ज साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में बातें की हैं, उनके
जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका नैरेटिव है, उससे आपको नज़र क्या आ रहा है कि वो बिल्कुल एक अपने जो उनका किरदार है आइन के तहत उसके अंदर हैं या वो उससे कुछ तजावुज़ कर रहे हैं? फिलहाल तो निगरान हुकूमत का कोई ऐसा अमल नज़र नहीं आता जो कि आइन की कानून की वायलेशन हो। इंटरव्यूज़ में जो है ओपिनियन भी दी जाती है और किसी मसले के ऊपर अपनी जो है राय का इजहार भी किया जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ सवालात के जवाबात उन्होंने दिए हैं, तो उन्होंने अपना विजन भी बताया। वो सियासी आदमी हैं, पुराने सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, और अब जो मुल्क की मसाइल हैं उनके ऊपर वो उनकी राय रखते हैं। आप उनको सिर्फ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे जो है वो नहीं देखें। अगर उनकी पिछली तकरीरें आप उठा लें तो उनमें भी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं तो वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं इन सारे मामलात में। अच्छा, इसमें चौधरी साहब मैं एक ये बात इसमें ऐड कर दूं कि वो लंबे अरसे के लिए है या छोटे अरसे के लिए। जी, इसमें सलीम साफ़ी साहब चूँकि इंटरव्यू कर रहे थे तो सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट भी किया जिसको मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अफवाहें हैं कि जी फरवरी में या उससे आगे डिले हो जाएंगे इलेक्शन, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इलेक्शन तो अपने बिल्कुल जनवरी के एंड में या फरवरी में हो जाएंगे और बाकी सब अफवाहें उन पे कान ना धरा जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो पीटीआई है वो इलेक्शंस में शायद नहीं होगी और बल्ले का निशान भी नहीं होगा। तो ये आपको नजर आ रहा है होता हुआ कि क्या 9 मई की आड़ में ऐसा हमें नजर आएगा, या कौन से केस में पीटीआई को बैन कर सकते हैं या कोई बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है? अब तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गया है। देखिए, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि इस मुल्क में आइन और कानून की बात करना अब बबस है। और सलीम साहब बड़े भाई हैं, लेकिन इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं ये तो ज़ाहिर है उनको भी नहीं पता। वो तो आगे जब हालात वक्त आएंगे तो पता लग जाएगा कि क्या मामलात बनते हैं। उस वक्त की सूरत हाल जब आएगी तो उस वक्त बताया जाएगा। और अगर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं लेना देना तो फिर वो इलेक्शन क्या होंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। अभी इमरान साहब ने 70 के इलेक्शनों का हवाला दिया तो 71 में मुल्क 2 लख्त हो गया था। तो ये ऐसे इलेक्शन थे। बात यह है कि इलेक्शन तो बिल्कुल ज़रूरी अमल है, आईनी रिक्वायरमेंट मतलब है, फिर साफ इलेक्शन करवाएं टाइम पे होने चाहिए। और आपकी बात से क्या तासुर है, फिर शफाफ इलेक्शन हो ही ना। तो लेकिन इस नहीं शफाफ इलेक्शन, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो चंगे शफाफ इलेक्शन थे, फिर इलेक्शन हुए तो फिर नहीं ना कबूल किए। प्रॉब्लम तो मामलात पहले आप अपने मुल्क को देखें। पहले वहाँ पे जब तक बैठ के अपने मामलात, मैं रोज़ आपके शो में ये कहता हूँ कि जब तक ये मामलात सेटल नहीं होंगे आप एक नहीं इलेक्शन 7 करवा लें। ये बेचैनी भी इधर रहेगी, ये नॉन गवर्नेंस के इशूज़ भी इधर रहेंगे और ये सारे मामलात जो हैं ये यूं के तू रहेंगे। ये पिछले 10 सालों में ये मामलात बड़े हैं। इनको जो है जो तलखियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है। उसमें किसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। देर से करेंगे नुकसान ज़्यादा होगा, जल्दी कर लेंगे नुकसान कम होगा। पहले ही मुल्क का नुकसान बहुत हो चुका है। इलेक्शन जो हैं वो वक्त पे हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन की जो लवाजमात हैं वो नहीं अवेलेबल इस वक्त। अगर जब तक वो अवेलेबल नहीं होंगे आप एक ही जगह 5 इलेक्शन करा लें, मसाइल का हल नहीं निकलेगा। काज़मी साहब, ये खबर बड़ी चल रही है कि सदर साहब से अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन डेट के ऊपर बात हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सदर से इस्तीफे के ऊपर बात हुई है। आपके सोर्सेज क्या बताते हैं, ये क्या वाकई मुलाकात हुई है और क्या ये गैर सियासी शख्सियात की मुलाकात थी? किन उमूर पर बात हुई? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे तो सदर ममलिकत की होती ही ख़ास लोगों से मुलाकातें, सदर ममलिकत आम लोगों से तो मिलते नहीं हैं, तो जिससे भी हुई होगी वो मुलाकात ख़ास ही हो जाती है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने किसी से मुलाकात करके क्या कहा क्या नहीं कहा। ये खबरें देखें, हर कुछ अरसे के बाद इस तरह की खबरें उड़ाई जाती हैं जिसकी वजह से ख़ुद सिस्टम इन क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे ख्याल में एक सिस्टम चल रहा है, एक निगरान हुकूमत आ गई है, इंतखाबात होने हैं। सदर ममलिकत का जो किरदार है वो आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ें करने की ज़रूरत है। जिसका जो आइन के अंदर किरदार है वो अपना अपना किरदार अदा करें। हम कोई ऐसी रियासत तो नहीं है जो इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं, जो एक मुलाकात से जिसके वाक़यात एक मुलाकात के जी
मैंने कहा आप किस जी मुल्क जी की बातें कर मैं रहे हैं? वही अर्ज कर रहा था कि हम तो एक बड़ी जिम्मेदार रियासत हैं। मैं मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हम देखें ना, ऑन पेपर क्या है, हमारे पास आइन है, 50 साल से एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, एक इमरानी मुआहदा है यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके मुताबिक चीज़ें चलती हैं। ये अगर देखें, जब हम इस नहज पे पहुँच गए, ये समझने की चीज़ है कि जब एक मुलाकात के तनाजुर में हम देखते हैं कि आइन भी सेट असाइड हो जाएगा, ये चीज़ भी साइड पे हो जाएगी क्योंकि ये एक मुलाकात हुई है, तो वहाँ से आपको इस कौम का, इस मुल्क का अलमिया समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे एक मुलाकात आपके 50 साल पुराने आइन को 1 मिनट में सेट असाइड करने की सलाहियत रखती है। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको हर मुलाकात की कहानी भी समझ आ जाएगी और इस पाकिस्तान उधर काज़मी साहब कोई नया इमरानी मुआहदा हो रहा हो, इमरानी मुआहदा जो है ना वो पहले वाला खराब हो गया है, अब वो कोई नया इमरानी मुआहदा नहीं करने की कोशिश। लेकिन उसमें एक और चीज भी है, वो देखिए उसमें एक और चीज, इमरान साहब के लिए भी एक सवाल और शाहजी के लिए भी, वो ये है कि देखिए हम प्योरली इसको अगर कानूनी नुक्ता नज़र से देखेंगे तो मामलात और होंगे, लेकिन जो आइन है वो एक सियासी दस्तावेज़ भी है, बल्कि वो सियासी दस्तावेज़ है जिसको कानून की शक्ल दे के रूल्स ऑफ गेम्स तय किए गए हैं। ये जो मामलात हैं ये सियासी मामलात हैं। सियासी मामलात इस वक्त बेहतर नहीं है, वो चाहे ये 13 जमातें हों या तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान में मुक़्तदर हलके हों, अभी जो सियासी मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर तो हम खालिस्तान कानूनी नज़र से देखें, कानून जो है वो सियासत के ताबे होता है, ये एक तलख हकीकत है। सियासत कभी कानून के ताबे नहीं होती, लिहाजा हमारे जैसे मुल्कों में जो इन मामलात के ऊपर गौर और गौस करके कोई बेहतर हिकमत अमली और इक़दामात लेने की जरूरत है। कानून पे अमल भी इमरान साहब तभी होगा जब सियासत पहले ठीक होगी, वरना फिर अपना अपना कानून है सबका। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो काज़मी साहब, अच्छा एक मिनट, इमरान साहब, सॉरी समीना, इमरान भाई के जवाब देने से पहले मैं उनको एक बात बता दूं, इधर सर सहाफत अभी भी कानून के ताबे है, कोई भी कमेंट करने से पहले आप जरा ये ख्याल रखिए। बिल्कुल ठीक है काज़मी साहब, बिल्कुल सहाफत तो सबसे ज़्यादा ताबे है, और गुजारिश ये है कि इस मुलाकात के हवाले से मामला ताबे भी है और अताब का शिकार नहीं, अताब का शिकार नहीं है, आप जानबूझ के ऐसी बात। अच्छा, हाँ जी, देखिए अपनी कम्युनिटी साड़ी नहीं मान रही नहीं, मुझे बताएं इन 75-76 सालों में मुझे बताएं कौन सा वक्त था, मुझे तो इस वक्त भी तो वही वक्त है ना, मैंने कब कहा है, आप तो कह रहे हैं कि नहीं ताबे, मैं तो कह रही हूँ ताब का शिकार है, आप कहें थ्रू आउट है। मैं ये कह रहा हूँ कि 76 साल से यही है, ये नहीं है कि कोई नया काम हो गया, वही लोग हैं, वही ताबे करते हैं, वही हाकिम है, वही महकूम है, हम भी बड़ी जल्दी ताबे हो जाते हैं। चलो आगे चलिए। जिसने अपनी नौकरी करनी होती है वो ताबे होता है, ठीक है, लेकिन बात क्या कर रहे थे? हाँ जी, गुजारिश ये है कि ये जो मुलाकात के वाले से बात है ना, वो देखिए सीधी सी बात है कि दी न्यूज़ में अगर जो एक बड़ा अखबार है जिसकी बड़ी चीज़ें हैं उसकी अगर हम बात करें, तो अगर ये कोई रिपोर्ट किसी भी अखबार में अगर ये बात हुई है तो देखें 4th फ्लोर पे जिस मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि उस मुलाकात से अगर हम ये नतीजा हज़ करें कि वहाँ कोई आइन के ख़िलाफ़ ही बात हुई होगी तो ये ज़रूरी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि उस मुलाकात में ये तय किया गया हो या ये डिस्कशन हुई हो कि हम आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये एक दूसरे को निशानदेही की हो कि यहाँ आप आइन से आगे इनहराफ कर रहे हैं या यहाँ आप अगर ये काम करेंगे तो आइन के ताबे होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस जो रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक तो ये मुलाकात हुई भी है और 4था फ्लोर उस वक्त खाली भी करवा लिया गया था और सारी चीज़ें उसमें 2-3 जो सदर साहब अपनी मुद्दत पूरी करके जा रहे हैं या रुक रहे हैं? देखिए बज़ाहिर ये तो सदर साहब ही बताएंगे, लेकिन अगर मैं सदर साहब की जगह होता तो मैं अपनी मुद्दत पूरी करके चला जाता। बाइज्जत तरीके से जाना जो है, बढ़िया मेला छोड़ के जाना, आपने अपने टर्नओवर पूरा कर लिया तो घर जाए। नहीं, उसमें वो बात तो नहीं है कि वो कोई जबरदस्ती रुके हुए या कोई एक्सटेंशन लेने, बात ही कि अभी असेंबली मौजूद नहीं, नया सदर हो नहीं सकता इलेक्ट, तो आइन उन्हें ये देता है राइट कि वो उस पे आइन उन्हें ये राइट जरूर देता है, लेकिन आइन ये भी कहता है कि वो घर जाएं और चेयरमैन सेनेट जो है अगर वो जाएंगे तो उनकी जगह वो बन जाएंगे।
ठीक है, तो आपके नजदीक उनको चले जाना चाहिए? मेरा तो ख्याल है जाती तौर पे कि उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है। हाँ, उन्होंने बना दी है सर, उन्होंने तो इंतजाम करिए कि तुझे भी लग जाओ मेरे पास से। नहीं चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि जब आइन के मुताबिक उनकी मुद्दत है, हम तो ये वो लोग हैं ना जो कहते हैं कि अपनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। और तो सर आइन के मुताबिक जब तक नया सदर नहीं आता, सदर कंटिन्यू करेगा, और इन सदर जिनके सेक्रेटरी नहीं बात मानता उनसे क्या खतरा है किसी को? नहीं, किसी को कोई खतरा नहीं है। ये हम ये क्यों ये समझते हैं कि खतरे की सूरत में ही रहना है? वैसे भी तो कानून जो कहता बंदा अपनी नहीं खेले तो हार जाए। तो कानून तो ये भी कह रहा है कि वो अगले सदर के आने तक काम कर सकता है, इसमें कोई वो एसएच मुजाहिदा भी नहीं और कंट्रोवर्सी भी नहीं। मैं कहता हूं ये मेहरबानी अलवी साहब पे ऊपर क्यों है, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं है? ये सब पे होने चाहिए कानून, तो सब सिर्फ अलवी साहब इतने आइन के ताबे रहे, बाकी ना रहे। नहीं, सब रहे, सब रहे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं कि जी किस किस को आइन के तरना है, कोर्ट क्या करती है और कोर्ट में क्या मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। तो बात हो रही है पॉलिटिकल सिचुएशंस पर, बात हो रही है कि क्या इलेक्शंस कैसे होंगे, कब होंगे, और बात हो रही है कि किस तरह माहौल को बेहतर किया जा सकता है। केसेस बहुत ज़्यादा हैं चेयरमैन पीटीआई पर। साइफर केस में अब जमानत के लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है और 13 सितंबर तक वो जुडिशल रिमांड में हैं। तो क्या इसमें उनके लिए प्रॉब्लम है? अब ये भी खबर आई है कि दायरा इख्तियार को जो उन्होंने चैलेंज किया था उसको भी वापस लेने का फैसला किया है। जज साहब, इसके पीछे क्या लॉजिक आपको नज़र आ रही है कि साइफर केस में जो दायरा इख्तियार चैलेंज किया गया था जज साहब का, वो क्यों वापस लिया है? वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी जहाँ पे ज़्यादा ठेकेदार हों उधर फिर तामीर जो है वो ठीक नहीं होती। कोऑर्डिनेशन की कमी है और वहाँ पे जो लोग इस मामले को हैंडल कर रहे हैं वो उनकी मेरे ख्याल में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, तो कल जो है वो ज़मानत पे बहस नहीं हो सकी और वहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायरा इख्तियार और वो चीज़ें चैलेंज की गई थी। देखिए जज साहब का जो इस्तदलाल है वो एक लिहाज से तो मंतकी लगता है कि अगर आपने उनके दायरा इख्तियार पे या उनकी जो है कानूनी हैसियत पे सवाल उठाएं तो पहले उसका फ़ैसला कराएं, वो एक लेकिन उसके साथ साथ ये मैंने आपको अगर याद हो तो पहले भी इसी प्रोग्राम में पूछा था कि ये कन्फ्यूजन क्यों है कि आप एक जज साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी देते हैं, फिर उनके सामने केस आर्ग्यू करते हैं और वो फिर तारीख डालें या कोई मामूली सी लफ्ज़िश भी हो जाए। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मामलात जो हैं इनको क्लियर होना चाहिए और इन मामलात के ऊपर जो है वो कोऑर्डिनेशन की जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा है इसको इम्प्रूव करना चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं और बहुत ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो संजीदा नौइयत के भी हैं, जिसके लिए ये सारे मामलात को एक प्रोफेशनल अंदाज से करना बहुत ज़रूरी है और इसी को जो है वो आपको वैसे नजर क्या आ रहा है चौधरी साहब, ये कितना सीरियस केस बन सकता है साइफर केस? क्योंकि जो मैं लतीफ़ खोसा साहब की, एतजाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू सुन रही थी उनके मुताबिक तो ये कोई केस ही नहीं बनता और वो तो बड़े पूरी उम्मीद है कि ये स्टैंड ही नहीं कर सकता केस कोर्ट ऑफ लॉ में। आपकी क्या इस पर राय है साइफर केस के ऊपर? देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में अगर हम प्योरली मेरिट्स पे जाएंगे तो साइफर केस में अब ये जो क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो बहुत ज़्यादा खुल के कमेंट्री भी नहीं की जा सकती इन सारे मामलात के ऊपर। पहली तो हमारी मजबूरी ये है कानूनन भी और हम इस पर, लेकिन साइफर का केस देखिए कोई भी केस जितना भी वीक हो वो केस तो है ना, आखिर उसको लड़ना है, उससे लड़ के बाहर निकलना ना, उससे आपने कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाके एक प्रोसीजर तो है, प्रोसीजर का पे टाइम लगता है, वो टाइम जो है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब साइफर केस के जो मेरिट्स हैं या जो उन्होंने बनाया है उसमें तो जाहिर है कोई एफआईआर में भी बहुत ज़्यादा वो इंक्वायरी 2022 की है, नंबर 23 का लगा हुआ है। इस किस्म के झोल तो हैं, इसके तो झोल तो हैं वहाँ पे। और साइफर की जो है
जो केस बनाया गया है उसमें अभी बहुत सारे और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तफसीलात भी बाहर नहीं आती, साफियों को चलिए देखते हैं इसके ऊपर उनको कैसे लेके चलते हैं। लेकिन मैं ठीक हो गया, लेकिन काज़मी साहब आपके नज़दीक क्या अगर केस में ज़मानत हो भी जाए साइफर में तो फिर भी इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी या फिर वही पैटर्न हमें नजर आएगा कि एक के बाद किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी? नहीं जी, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर रिहाई होगी तो रिहाई उनको मिल जाएगी, जिस तरह आपने 16 महीनों के दौरान देखा, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब को आइन और कानून के मुताबिक डील किया गया, इसी तरह मुझे पूरा यकीन है कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी किसी मुकदमे में रिहाई मिलती है, एक मुकदमे में रिहाई की बात हुई भी थी और उससे पहले ही पता चला कि वो जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल के अंदर हैं, किस अदालत में पेश करके उनका जुडिशल रिमांड लिया गया, वो चीज़ भी ज़ेर बहस रही, तो मुझे उनकी कानूनी मुश्किलात जो हैं वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसमें उनका ये जो कानूनी फ्रंट है उसके ऊपर उनके ऊपर दबाव रहेगा। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि सियासी मैदान में वो दूसरों को शिकस्त दे चुके हैं, उसमें अब उनका कोई मुकाबला नहीं है और इसी वजह से आप ये बयानियाँ देखते हैं कि देखें वो लाडला है, सिस्टम की अभी भी उसको सपोर्ट है। ये वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला बयानिया है कि खुद आपने हुकूमत ख़त्म की और 4 दिन भी इस मुल्क में रहना गवारा नहीं किया और लंदन चले गए और कहा जाता था ये, जिसमें बहुत सारे दानिश्वर भी थे, कि जो ही हुकूमत ख़त्म होगी तहरीक इंसाफ की तो इमरान खान बाहर चला जाएगा, फ़लानी लॉबी का है, फ़लानी जगह का है, लेकिन वो इधर ही बैठे हैं। फिर उसके बाद एक और इंतहाई आमियाना और सतही किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की गई, जो हुकूमती वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि ये शख्स तो एक रात भी जेल में नहीं गुजार सकता, क्योंकि खुदा न खास्ता ये कोई मंशियात का आदी है, ये कोई ऐसी चीज़ है तो ये तो एक रात वहाँ पे नहीं गुजार सकता। वो बयानिया किधर गया? तो वो सियासी तौर पे मैं उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं देख रहा। हाँ, इंतखाबी सियासत में उनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन जो कानूनी मुश्किलात हैं वो उनके लिए मुझे अभी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। पर कितने जी कानूनी मुश्किलात चलती रहेंगी इसी तरह, और जब तक वो उनकी कानूनी मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी वो एक तरह से इंतखाबी सियासत में उस तरह मुतहरिक किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। और आप काज़मी साहब ये समझते हैं कि कानूनी मुश्किलात कानून के दायरे में, अदालतों में ही लड़ाई करके वो ख़त्म कर सकते हैं, या उसका हल बहरहाल सियासी तरीके से ही निकलेगा, पसे पर्दा ही निकलेगा, वो अदालतों में उसका सिर्फ हमें रिजल्ट नज़र आ रहा होगा? देखें, इसमें दो चीज़ें देखें। एक एडवांटेज है जो नवाज शरीफ साहब के पास है, वो एडवांटेज इमरान खान के पास नहीं है, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास वो एडवांटेज नहीं है। नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, बहुत सारे लोगों से वो सवाल करते थे, पूछते थे और उनके वोटर सपोर्टर ने उसके ऊपर बड़ी उनकी बले बले की। लेकिन मियाँ साहब को ये एक वो तरह से जिसे आप कह सकते हैं एडवांटेज हासिल है कि उनका वोटर सपोर्टर अचानक जब मियाँ साहब का बयानिया चेंज हुआ, दूसरी तरफ बिल्कुल चले गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे हर चीज़ का क्रेडिट उन्होंने अपने इत्तेहादियों को दिया, सियासी इत्तेहादियों को दिया या जिधर भी दिया, उनके वोटर सपोर्टर को कोई इशू नहीं है और उनका वोटर सपोर्टर किसी भी शोबाई ज़िंदगी में है उसके लिए वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इमरान खान अपना बयानिया जिस नहज पे लेके आ गए हैं, अब अगर वो किसी के साथ कोई समझौता करते हैं तो उनका अपना वोटर सपोर्टर उनको डिज़र्ट कर देगा। ये उनके लिए मुमकिन ही नहीं हो पाएगा कि वो अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखें और किसी के साथ समझौता कर लें। तो ये एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन का सामना है उनको, जो मेरे ख्याल में लकीली मियाँ साहब को इस चीज़ का सामना नहीं है। अच्छा, लेकिन इमरान साहब आपके नज़दीक कोई समझौते का माहौल है या कोई उसका इम्कान ही नहीं है? देखिए ज़मीना, बात ये है कि अभी जैसे बात हो रही थी, फैसल चोई साहब कह रहे थे कि सियासत जो है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये कोई भी चीज़ को आप खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दे सकते। अभी ये कहना है कि जी चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो कोई समझौता नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अगर आप उनका माजी देखें तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जिस तरह की उनकी तबीयत है वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कानूनी मुश्किलात उनकी, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उनमें अभी कमी मुझे नज़र नहीं आती, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इनमें इजाफा होगा, और वो कितना इजाफा होगा, वो उसको कितनी देर तक बर्दाश्त करते हैं। हाँ, मैंने किया कि इसका मैं तो खुद इस बात की कायल हूं कि 180 मुकदमात अब अदालतों से लड़कर, केस लड़कर और मेरिट के ऊपर जीतना इस सिस्टम के में, ये तो नामुमकिन सी बात है। असल में तो इसकी सेटलमेंट
कहीं और पीछे ही होगी। अगर उनके लिए ये तय होगा कि भाई ठीक है उनके लिए रास्ता खुला है तो शायद उनको लेकिन समीना अभी तक वो रास्ता खुला नहीं है। अभी तक वो रास्ता खुला भी नहीं है और उस खुला होने के खुलने के चांसेस भी नजर नहीं आ रहे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक जो अभी काज़मी साहब जो कह रहे थे ना कि वो अपने बयानिए में अपने वोटर और सपोर्टर को उस मुकाम पे ले गए, तो वो उनके लिए एक ड्रॉबैक भी है, वो उनके लिए एक डरावना ख्वाब भी है, क्योंकि उनका वोटर सपोर्टर वहाँ पे जा चुका है कि जहाँ जिससे उससे कम वो अपने लीडर को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक हो गया। ख़ास तौर पे जो उनकी सपोर्ट है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिस तरह से वो उनसे मोहब्बत करते हैं या उन पर जान निछावर करने को तैयार हैं या पैसे भेजते हैं, वो सारे लोग भी जो हैं इस जरा सी भी इसमें तब्दीली होगी तो वो खुद नहीं टॉलरेट करेंगे। मियां साहब की भी बात की है काज़मी साहब ने। मियां साहब के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि उन्हें ये रिक्वेस्ट की गई थी, समझाने की भी कोशिश की गई कि आप जब वतन वापस जाएं, इलेक्शन कैंपेन करें तो आप कोई एग्रेसिव बयानियाँ ना बनाएं और जो पुराने इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे या अदलिया के किरदार थे उनके ऊपर आप तनकीद ना करें और ऐसा बयानिया ना बनाएं। लेकिन खबर यह है कि जी मियां साहब इस पर नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं वो तो जाके ईंट से ईंट बजाएंगे। तो आपके नज़दीक अगर वो आकर ऐसा करते हैं तो ये वाला जो उनका स्टेप है वो अवाम के लिए ये नैरेटिव काबिल कबूल होगा कि पहले एक तासुर है कि बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि जी बाजवा साहब से उन्होंने ऑफर्स भी ली, डील भी ली, बाहर भी गए, सब कुछ हुआ, और उसके बाद आप आके वही बाजवा साहब वही फैज साहब के ऊपर तनकीद करते रहे, तो ये नैरेटिव कैसे बिकेगा? देखिए समीना, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ के लिए अगर आप देखें ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है इस वक्त। अगर पाकिस्तानी सियासत में देखें तो सबसे ज़्यादा कामयाबी किसकी है, किसको ये फ़ायदा हुआ है? देखें चेयरमैन PTI जो है साबिक वज़ीर आज़म, वो इस वक्त जेल में है, उसका बराह रास्त फ़ायदा किसको है? मियां नवाज शरीफ को। अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो आप नैब तरमीम की बात कर लें या कानूनी जंग की बात कर लें या लेकिन अवाम की सपोर्ट उस तरह तो नहीं है। अब मेरी गुजारिश सुन लेना, उसका फ़ायदा किसको? मियां नवाज शरीफ को। अवाम की सपोर्ट का जो मामला है, देखिए अवाम का मामला ये है वो मैटर नहीं करता, नहीं वही मैटर करता है, वही मैटर करता है, लेकिन मामला ये है कि नून लीग का वोट बैंक जो है वो मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक है। मियां नवाज शरीफ जो हैं जब आएंगे वो जिस बयानिए को साथ लेके चलेंगे उससे उनका वोटर सपोर्टर जो है, जैसे काज़मी साहब कह रहे थे, उनके साथ जाएगा, जुड़ेगा, उनके साथ मानेगा, जुड़ेगा, फिर भी उनके वो मियां नवाज शरीफ की बात मानेगा। अब ये असल इस वक्त मामला ये नहीं है, इस वक्त मामला ये था कि जिस तरह से पहले कभी होता था कि भुट्टो और एंटी भुट्टो वो वोट था, फिर ये हो गया कि जो पिछले दौर में 2018 के अगर आप इलेक्शन में जाएं तो उस वक्त चेयरमैन PTI ने जो बयानिया बनाया था वो ये था कि आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। उन्होंने बयानिया एक चोर, डाकू और पता नहीं क्या बना के वो अपना बयानिया बनाया। उसी तरह से अब मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो अपना बयानिया बनाएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि वो वही बयानिया बनाएंगे जो उन्हें सूट करेगा। उसमें वो इस बात पे आप ये छोड़ दें कि अगर आप ये समझें कि वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और किसी को कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो कोई हालात से मुताबिकत भी तो रखता हो ना बयानिया। लेकिन चौधरी साहब, ये जो एक बात है कि जी वोट बैंक तो मियाँ साहब का है और मियाँ साहब आएंगे तो लग पत्ते जाएंगे वाली सिचुएशन, आपको लगता है कि अब उनको भी कोई यहाँ पर सरप्राइज मिल सकता है वापस आकर? ये तो अब फैसला इलेक्शन में ही होगा ना कि वाकई वोट बैंक वहीं उनका खड़ा है या उसमें भी तब्दीली आ गई है, उसमें भी कोई डेंट पड़ गया है। डोंट यू थिंक कि वहाँ जाकर चले जाना, वहाँ जाके बैठे रहना, वापस ना आना, महंगाई हो जाना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इस कदर, ये सब चीज़ों ने कोई डेंट नहीं डाला होगा PMLN के वोटर पर? 100% डाला है जी। और बिल्कुल नून लीग जो है इस वक्त बिल्कुल पॉपुलर जमात नहीं है जिस तरह से वो किसी ज़माने में क्लेम करते थे। तो उनका जो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो सियासी तौर पे तो नहीं हो रही ना, वो तो अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो उनकी पार्टी को, उनके इंतखाबी निशान को भी बर्दाश्त नहीं करने को तैयार नहीं है। अगर वो पॉपुलर पार्टी हो, अगर उनका बयानिया मकबूल हो और वो समझते हो कि इलेक्शन में उनको कोई कामयाबी होनी है, तो फिर ये मामला तो नहीं होते। ये मामला जो मैनेजमेंट बैकडोर वो कर रहे हैं अपना मिल मिला के कोशिश उनकी है, तो उससे तो उनका साफ पता चल रहा है। दूसरा ये बात, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आके बयानिया बनाना बड़ा मुश्किल बात है। पहले तो वो जेल में अपने मुकदमात का तो ख़ात्मा करें,
क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पहले वापस तो आए कि उनके मुखालिफ जो हैं जेल में हो और वो बाहर हो, ये और मुजरम होते हुए ये मुश्किल होगा अदालत के लिए भी जस्टिफाई करना। मेरा नहीं ख्याल को जो है वो आप बिहाइंड द बार्स रखें और नवाज शरीफ को आप खुला मैदान दें तो इसको कोई तस्लीम भी करेगा। ये मामला जो हैं, पॉलिटिकल मामला जो हैं, उनमें बिल्कुल ये तासुर जो है नेगेटिव है। दूसरी जो सबसे बड़ी चेंज आई है, जो आप चेंज की बात करें, वो यंग वोटर्स का है। यंग वोटर मरूसी सियासत को या इन लोगों की जो पार्टियां हैं उनमें से बिल्कुल उनको उनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और ये जो उनका अंदाज़े सियासत है कि सारा कुछ अपने ख़ानदानों में रखें, ये तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है यंग जनरेशन के लिए। और यंग जनरेशन की जो डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो बहुत हाई हैं। उनको तो वो एक बड़ा फैक्टर होंगे इकोनॉमी का प्लान नहीं, और पिछले 16 महीने की कारकर्दगी इनके गले में भी पड़ेगी और ढोल बन के बजेगी भी। ठीक, अतर काज़मी साहब, आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि क्या मियां साहब आकर कोई भी नैरेटिव देंगे तो उनका वोटर सपोर्टर कबूल कर लेगा? देखिए, 4 साल से उनका इलाज हो रहा है वहाँ पे, और एक रात भी उन्होंने अस्पताल में नहीं गुजारी अब तक की जो इतलात हैं। तो उनका वोटर सपोर्टर वो नैरेटिव मान रहा है, वो जो भी नैरेटिव है, तो मेरे ख्याल में आगे भी वो जो नैरेटिव देंगे वो तो मान लेगा। लेकिन क्या उस नैरेटिव के ऊपर वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे? जो मैंने पहले भी अर्ज की थी कि उनका वोटर सपोर्टर जिस भी शोबाए ज़िंदगी में है वो ये एडवांट सॉरी इमरान साहब कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि असल सवाल यही है काज़मी साहब, जो मैं ये बात कर रही हूँ ना आप लोगों से कि ये मान लेगा, उसका मतलब यही है कि मान कर वोट दे देगा या नहीं। बेसिकली मेरा क्वेश्चन का मकसद यही है कि क्या उसको नैरेटिव को ओन करके उनके पार्टी बयानी के साथ खड़ा होकर वोट करेगा या नहीं। ये है ना कि अगर वोटर सपोर्टर जी डाई हार्ड वोटर सपोर्टर तो उनके साथ रहेगा, लेकिन क्या अब वो इतनी तादाद में है कि वो कोई सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोल जो है विक्ट्री हासिल कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी तादाद में। उनकी पार्टी को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सियासी मैदान उन्होंने खुला छोड़ा, अपने मैदान को उन्होंने खुद किसी और के हवाले कर दिया। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जमान पार्क में बैठे रहे, लाहौर में बैठे रहे, क्या आप समझती हैं कि ये कोई बगैर सियासी हिकमत अमली के वो वहाँ पे बैठे रहे? वो तो बनी गाला में बैठ सकते थे, पेशावर में बैठ सकते थे, वो उधर क्यों बैठे रहे? आज जाके आप लाहौर के किसी भी हल्के में चले जाएं जो पहले नून लीग का गढ़ था, वहाँ पे आपको बड़ा सख्त मुकाबला नजर आएगा। अगर एक तरफा ना नजर आया आपको, जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था, गालिबन 4 में से 3 पीपी के हल्के जो हैं वो पीटीआई जीत गई थी। पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था लाहौर के अंदर। तो यही वजह है कि उन्होंने मैदान खुला छोड़ा। हमजा शहबाज साहब कुर्सी से उतरे तो वो लंदन चले गए, मरियम बीबी उतरी तो वो गायब हो गई, कोई और उतरता है वो गायब हो जाता है। तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन खुशकिस्मती उनकी वही है कि वो जो डाई हार्ड बाशऊर वोटर सपोर्टर है वो उनके साथ रहेगा। लेकिन ये भी फैसला वक्त ही करेगा कि वो कितना है। लेकिन इमरान साहब, परवेज इलाही साहब ने आपको इम्प्रेस किया जिस तरह से उन्होंने जेल काटी, अब बेचारे फिर पकड़े हुए हैं, उनको ज़मानत के लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दायर कर दी है, तो क्या उनकी जान छूट जाएगी अब की बार? देखिए समीना, जान छूटती है या नहीं छूटती ये एक अलग सवाल है, लेकिन इस उम्र में बीमारियों के साथ और सारे मामलात के साथ इस तरह से खड़े रहना, ये बहरहाल किसी भी सियासतदान के लिए काबिल तारीफ है। इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उनके लिए काबिल तारीफ है। उसकी वजह समझे, चौधरी बरादरान ने माजी में जो भी सियासत की है उसमें ये मज़ामती सियासत तो कभी थी नहीं। वेरी राइट, उनका तर्ज सियासत ये रहा ही नहीं। जी, लिहाजा चौधरी बरादरान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग, इवन हम भी नहीं ये करते थे। हमारा भी ये ख्याल था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इशारा आएगा उस पर वो कर लेंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, अब चाहे उसकी वजह चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे ही हों, मुनस इलाही साहब हों, लेकिन बहरहाल चौधरी साहब ने जिस तरह जवां मर्दी से कैद काटी है और काट रहे हैं, तो उस पे मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे उन्हें फ़ायदा भी होगा और उनका रवैया काबिल तारीफ भी है। चौधरी साहब, ये आपके लिए भी कोई सरप्राइज़ है कि जिस तरह से चौधरी साहब ने चेयरमैन पीटीआई का साथ निभाया है और स्टिल वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं नज़र आ रहे करते हुए? हाउ डू यू सी देम, बरादरान, चौधरी बरादरान, मुनस भी एंड परवेज़ इलाही भी?
नहीं, मैं देखिए अमूमी तासर तो बिल्कुल ठीक है, यही उनका है था कि वो वही करेंगे कि वो मुफाहमती सियासत के ज़्यादा कायल हैं। लेकिन गुजरात के जट जो हैं वो जागे हैं और बड़े दलेरी से जागे हैं, और उन्होंने वो जो उनके मुसीबतें हैं उनका वो सामना कर रहे हैं। इस पे उनकी बहुत तारीफ़ बनती है और करनी चाहिए भी। इस उम्र में जिस हौसले, हिम्मत और बहादुरी से उन्होंने जेल काटी है और फिर जिस जबरो इस्तबदाद का उन्होंने सामना किया है, इस तरह से जो है वो गुजरात में और ख़ासकर चौधरी साहबान की तारीख़ में चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब ने भुट्टो दौर में काफ़ी सोबतें बर्दाश्त की थी। उसके बाद चौधरी परवेज़ अली साहब ने जो है ये सोबतें बर्दाश्त की हैं। चलिए जी, लेट्स सी, केसेस हैं, सुबह समातें भी हैं, क्योंकि बाहर चले गए। विल सी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या डिसीजन देती है परवेज़ इलाही के लिए भी, और फिर कुछ केसेस के मामलात हैं जनाब चेयरमैन पीटीआई के भी, तो काफ़ी जो नज़रें हैं इस हफ्ते भी जुड़ी रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट पर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी। आपसे मिलेंगे हम फिर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।